सभी साथियों को नमस्कार। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स अपन बात कर रहे थे, एवरेज की बातें कर रहे थे और औसत की बातें अपन ने की थी। कुछ बातें अपन कर चुके हैं और जहाँ से बात को मैंने छोड़ा था वहीं से बात को माय डियर आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक जितनी भी कहानी अपन ने देखी है, उम्मीद करता हूँ वो पूरी चीज़ें आपको समझ आई होगी, उन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है। तो वहीं से आगे बात को बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात को क्या बढ़ाएंगे। अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। कुछ लाइनें माय डियर आपके लिए लिखी हुई है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये जिंदगी का माय डियर कड़वा सत्य है। कभी कभी जिंदगी में हम एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसे माय डियर अगर स्टडी की बात करें तो कुछ थोड़े दिनों के लिए तो हम जबरदस्त पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसे हम 2-4 महीने तक एग्जाम तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 2-5 दिन 8-8 घंटे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार कंटिन्यूटी बनाना है, लगातार माय डियर पढ़ना है और लगातार पढ़ोगे तो बात आपकी बनेगी, पूरी चीज़ आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। तो आप मेहनत करते जाएंगे और मेहनत माय डियर करेंगे तो मंजिल आपको मिलेगी, और मंजिल माय डियर आपको मिलेगी तो पूरी चीज़ें आपकी अपने आप आपकी होती जाएगी। तो यहाँ पर माय डियर अपन औसत की बात कर रहे थे और औसत में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं, और जहाँ से मैंने बात को छोड़ा था वहीं से बात को माय डियर आगे बढ़ाऊंगा। वहीं से बात को आप पकड़ने की माय डियर कोशिश करेंगे, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चल रही है, क्या बातें अभी तक अपन ने करी हैं। क्लियर? तो वहीं से माय डियर बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझें। यहाँ पर माय डियर अगर बात करें तो बात आपकी क्या है, चीज़ों को देखें। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा था, उसने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेन पार्ट अपन देख चुके हैं। कुछ अलग प्रकार की बातें माय डियर आपने स्टार्ट की थी और अलग प्रकार की बातों में क्या क्या आपने देखा था, बात को समझेंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें, चीज़ों को देखते जाएंगे, चीज़ों को माय डियर क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखो बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं और बहुत सारी बातें करने के बाद बातें आपने आगे बढ़ाई थी और आगे माय डियर बात आपकी किस टाइप से कर रहा था, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को माय डियर क्या करते जाएं, समझते जाएंगे। देखिए कहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, उसी से आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, किस टाइप से बात कर रहा है, देखें। ये आपका हो गया था, ये भी आपका हो गया था। यहाँ पर माय डियर बात करें, ये भी आपका हो गया था। यहाँ पर बात करें एक बल्लेबाज की, ये भी आपने कर लिया था। चलो अगला क्वेश्चन माय डियर ये लगाएंगे। ये क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन माय डियर अपन पहले भी कर चुके हैं। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़कर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखें यहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपकी बात बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। देखें पहले क्वेश्चन को माय डियर पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, और लैंग्वेज पकड़ना अगर आप सीख गए तो आधा मामला तो यूं ही आपका निपट जाता है। एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत कितना है, 30 रन है। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर, हाईएस्ट नंबर जो उसने बनाए और किसी मैच में सबसे कम नंबर बनाए होंगे, दोनों का अंतर कितना है, 100 रन है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर बनाए और जिस रन बनाए और जिसमें सबसे कम रन बनाए, यदि इन दोनों पारियों के रन को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो 40 पारियों का औसत कितना रह जाता है, 28 रह जाता है। तो उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। तो उसका उच्चतम स्कोर क्या था, यानी उसने कौन सी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। यहां पर माय डियर इस टाइप का क्वेश्चन आप कल भी लास्ट क्लास में भी आपने देखा था और यहां भी अपन बात कर रहे हैं। तो देखें मैंने 2 तरीके से बात को आपको बताई थी। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मिक्सर एलिगेशन से आराम से आपका बन जाता है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें माय डियर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो मैं दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तो देखें नॉर्मल जो तरीका है, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है कितनी पारियों का औसत है, 42 पारियों का औसत कितना है आपका, 30 है।
अगर 42 पारियों का औसत 30 है तो 42 पारियों में इसने टोटल कितने रन बनाए होंगे। कितनी पारियों की बात कर रहा है, 42 पारी की बात कर रहा है। कितनी पारी की बात कर रहा है, 42 पारी। और यहाँ पर औसत कितना है, 30 है। अगर 42 इंटू यहाँ पर माय डियर 30 कर देंगे तो 42 पारियों में इसने कुल कितने रन बनाए, कुल कितने रन बनाए वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई माय डियर कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना 0, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 12। यानी उसने 42 पारियों में कितने रन बनाए, 1260 रन बनाए। फिर बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला कि जिस पारी में सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाए उन दोनों पारियों को हटा दें। इनमें तो दोनों पारियां शामिल हैं, अगर उन दोनों पारियों को हटा दें तो कितनी पारियां बची, यहाँ पर 40 पारियां बची। कितनी पारी बची, यहाँ पर माय डियर बात करें 40 पारी बची। और इनका औसत आपका कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो चलो देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर माय डियर बात करें 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11। तो उन दोनों पारियों को अगर हटा दें, उन दोनों पारियों को हटाने के बाद जो आपकी 40 पारियां बची हैं उनमें उन्होंने कितने रन बनाए, 1120 बनाए। या 42 पारियों में 1260 बनाए। कौन कौन सी पारी हटाई, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे कम रन बनाए। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा, भाई इसमें तो वो दोनों पारियां शामिल है और इसमें वो दोनों पारियां शामिल नहीं है। अगर इन दोनों का मैं अंतर लूंगा तो वो अंतर किसके बराबर होगा, वो अंतर किसके बराबर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे कम रन बनाए उन दोनों पारियों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर माय डियर जिसमें ज्यादा रन बनाए उसको हाईएस्ट मान लेते हैं और जिसमें कम रन बनाए उसको आप क्या मान ले, लोवेस्ट। इन दोनों का जो अंतर आएगा और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इसके बराबर आएगा। यहाँ पर 1260 से माय डियर इसको घटाएंगे, ये आपका कितना 0। यहाँ पर माय डियर बात करें कितना 4 और ये आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा। यानी यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है उन दोनों पारियों में उसने कितने रन बनाए, 140 रन बनाए। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इतनी बात को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी बात को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो और उसने आगे आपसे क्या बोला है, उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना है, 100 है। यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बराबर करेंगे तो कितना है आपका 100 है। कितना है आपका 100 है। अब इससे माय डियर सोल्व कर लें, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। और इन दोनों को माय डियर ऐड करेंगे तो ये L से L आपका कट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2H होगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर H बरोबर आपका कितना आ जाएगा 240 बटा कितना 2। तो यहाँ पर माय डियर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120। यानी उसने हाईएस्ट रन आपके कितने बनाए थे, 120 बनाए थे। कितने बनाए थे, 120 बनाए थे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। एक बार सभी साथी से देखेंगे, यहाँ तक की कहानी माय डियर आपको पल्ले पड़ी होगी, यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। तो जब भी इस टाइप की बात करेगा तो ये बातें जब अंतर दे दें या योगफल दे दें तो यहां पर माय डियर ये जो नॉर्मल मेथड है, जो बेसिक है, उससे क्या रहता है आपके लिए सिंपल रहता है। उससे माय डियर क्या रहता है, सिंपल रहता है। अगर आप मिक्सर एलिगेशन से माय डियर इसे करना चाहते हैं तो चलो उसे भी देख लेते हैं, उससे भी माय डियर देख लेते हैं। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें बात को समझें। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात को माय डियर आप पकड़ पाए होंगे कि किस टाइप से बात कर रहा है और कैसे कहानी चलने वाली है। अगर इतनी बात माय डियर फ्रेंड्स अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां पर माय डियर बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएं। इसी को मिक्सर एलिगेशन से भी कर लेते हैं। बात को देखना, समझने की कोशिश करना। अगर प्रोसेस दिमाग में बैठ जाता है तो यूं ही निमट जाएगा। यहां पर एक बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत कितना है, 30 है। यहां पर यानी जब मिक्स थी, हाईएस्ट रन वाली लोवेस्ट रन वाली भी उसमें शामिल थी, तो औसत कितना था, 30 था। और मिक्स वाले औसत को अपन कहां लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। और यहां पर माय डियर बात करता है यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर 40 पारियों का औसत कितना रह जाता है, 28 रह जाता है। अगर उन दोनों पारियों को हटा दे तो औसत कितना रहेगा, 28 रहेगा। इतनी बात समझ आ गई। और ये औसत किसके कारण आया, 40 पारियों के कारण आया। किसके कारण आया, 40 पारियों के कारण आया।
क्लियर? कौन कौन सी पारी आपने हटा दी? हाईएस्ट और लोवेस्ट हटा दी। यानी यहां पर आपकी कितनी पारी रहेगी? यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर आपकी कितनी पारी रहेगी? ये 2 पारी रहेगी। अरे बोलो कितनी पारियां रहेगी? 2 रहेगी। और यहां पर माय डियर देखें, बात को समझें। अब देखें, अगर मैं 30 में से 28 को घटाऊंगा कितना आएगा? 2 आएगा। और यहां भी 2 पारियों की बात कर रहा है, तो यहां पर 40 पारी आनी चाहिए। अब 30 में से किस नंबर को घटाऊं कि यहां पर 40 आ जाए? 30 में से किस नंबर को घटाऊं? 30 में से किस नंबर को घटाऊं कि यहां पर क्या आ जाए? 40 आ जाए। तो यहां पर माय डियर, या 30 को किस नंबर में से घटाऊं कि 40 आ जाए? तो 30 को किस में से घटाएं कि अंतर क्या आ जाए? 40 आ जाए। कितने में से घटा दें? 70 में से घटा दें। अगर 70 में से माय डियर 30 को घटाएंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा? 40 आ जाएगा। कितनी पारी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। यहां पर माय डियर इसको काट दें, ये 1 बार और ये आपका कितना आ जाएगा? 20 बार। अनुपात क्या आ गया? 20:1 आ गया। अब ये जो 70 जो औसत आ रहा है, ये जो 70 आपका औसत आ रहा है, ये कितनी पारियों का औसत है? यहां पर ये जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे कम रन बनाए उनका औसत है। और उन दोनों पारियों का योगफल अगर निकालें तो कितनी पारियों की बात कर रहा है? 2 पारियों की। अगर इनमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उन दोनों पारियों का योग आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये दोनों पारियों का अगर आप योग निकालना चाहते हो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एवरेज है और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 140 आ गया। दोनों पारियों का अंतर आपका कितना दिया है? यहां पर माय डियर बात करें तो ये अंतर दिया है, कितना दिया है? 100 दिया है। दोनों को माय डियर ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा, बरोबर आपका कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें h बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। दोनों ही प्रोसेस से मैंने बात आपके सामने रख दी और उम्मीद करता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से माय डियर बात कर रहा है और कैसे आपका प्रोसेस रहेगा। अगर इतनी बात माय डियर फ्रेंड्स आप समझ पाए तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन माय डियर ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ये वाला। एक बार सभी साथी क्या करेंगे? सभी साथी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि बात आपकी बन रही है या नहीं बन रही। एक बार सभी साथी क्वेश्चन को क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि यहां पर आपकी बात बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। और अगले क्वेश्चन में बात आपकी क्या कर रहा है? एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन, यहां पर ये वजन है, क्या है आपका? वजन है। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या है? वजन है। और 4 नए विद्यार्थियों के आने पर ये भी क्या है? आपका वजन है। और यहां पर माय डियर बात करें ये भी क्या है? आपका वजन है। वो बात कर रहा है एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन आपका कितना है? 43 किलोग्राम है। 4 नए विद्यार्थियों के आने पर औसत वजन, 4 नए विद्यार्थी आए और नए विद्यार्थियों के आने पर और नए विद्यार्थियों को पुराने विद्यार्थियों के साथ मिक्स करने पर औसत वजन कितना हो जाता है? 42.5 किलोग्राम हो जाता है। जबकि इन विद्यार्थियों का वजन, ये जो 4 विद्यार्थी हैं इनका अलग अलग वजन कितना है? 42 है एक का कितना है? 36.5 है, एक का कितना है? 39 और एक का कितना है? 42.5 है, इतना है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखें, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। जब नए विद्यार्थी नहीं आए थे तो आपका औसत कितना था? यहां पर पूरी क्लास का औसत, जो भी विद्यार्थी थे पहले उनका औसत कितना था? 43 था। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है जब इन 4 विद्यार्थियों को इनके साथ मिक्स कर दिया जाए तो औसत वजन क्या हो जाता है? 42.5। और मिक्स करने पर जो भी चीज आती है उसको यहीं पर लिखते हैं अपन। अब बात कर रहा है 4 विद्यार्थी आए। अब 4 विद्यार्थियों का वजन दिया है, 4 विद्यार्थियों का वजन दिया है। एक विद्यार्थी का वजन कितना है? आपका 42 है। और एक विद्यार्थी का वजन कितना है? आपका यहां पर माय डियर बात करें ये है। और एक विद्यार्थी का वजन कितना है? आपका 39 है। और एक का कितना है? आपका 42.5 है। इन सभी को ऐड करेंगे, ये 0। यहां पर माय डियर बात करें ये कितना हो जाएगा? आपका 2 और 4 8, 8 और 2 10, 10 में इन्हों ऐड किया 19, 19 और एक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10, 14 और यहां पर माय डियर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो गया। यानी इन चारों विद्यार्थियों का टोटल वजन कितना है?
160 है। अगर इन चारों विद्यार्थियों का अलग से औसत निकालें, कितने, इनका योग कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, विद्यार्थी कितने, 4 हैं, तो 160 को कितने से भाग दे दे, 4 से भाग दे दे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी इन चारों विद्यार्थियों का अलग से औसत वजन कितना है, यहां पर माय डियर बात करें कितना है, 40 किलोग्राम है। और इन सभी को मिक्स करें तो औसत वजन कितना है, 42.5 किलोग्राम है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं, ये किसके कारण आया, ये औसत कितने विद्यार्थियों का है, 4 का है, कितने विद्यार्थियों का औसत है, ये आपका 4 का है। और यहां पर माय डियर बात करें पहले कितने विद्यार्थी थे, ये मुझे पता नहीं है। क्लियर। अब देखो, अगर यहां पर माय डियर 43 से अगर मैं इसको घटाऊंगा, 42.5 को अगर यहां पर 43 से घटाएंगे, कितना बचेगा, आधा बचेगा। और यहां पर माय डियर बात करें इससे अगर इसको घटाऊंगा, तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है कितना बचेगा, आपका 2.5 बचेगा। ये जो औसत आया वो कितने विद्यार्थियों के कारण आया, 4 विद्यार्थियों के कारण, और इनका मुझे पता नहीं है। इसका माय डियर काटा कूटा कर दें, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आपका 1 बार और ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। यानी ये रेशो आपका कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ आई तो यहां पर ये जो औसत आया था कितने विद्यार्थियों के कारण, 4 विद्यार्थियों के कारण, और यहां पर 5:1 आ रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहां पर कितना है, 5 है, तो 5 यूनिट बराबर आपका कितना होगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बताइए यहां पर माय डियर कक्षा में कुल कितने छात्र थे, पहले यहां पर माय डियर बात करें तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यहां पर माय डियर बात करें 20 छात्र। उस क्लास में 20 छात्र हैं, जो बाद में है उनकी बात आप नहीं कर रहे, उस क्लास में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की बातों को माय डियर आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक की बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे। एक बार चीजों को माय डियर देखेंगे, चीजों को माय डियर समझने की कोशिश करेंगे, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बातों को माय डियर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक एक बार सभी साथी बताएं, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, कोई बात ऐसी है क्या जो आपको हजम नहीं हुई हो, कोई बात ऐसी है क्या जो आपको समझ नहीं आ रही हो। देखो धीरे धीरे चीजों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे चीजों से माय डियर रूबरू होते जाएंगे। और देखो चीजों को देखोगे तो चीजें आपको समझ भी आएगी और चीजें आपकी जबरदस्त भी होती जाएगी। चलो देखें बात क्या कर रहा है। ये अपना हो गया, अब ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे आराम से, बात आपकी क्या कर रहा है। एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 यहां पर माय डियर बात करें रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें, उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। सभी साथी एक बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक बल्लेबाज है माय डियर जो 16 पारी तो पहले खेल चुका है और 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत ओवरऑल जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है, 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए कि अभी 17वीं पारी खेलने के बाद, 17वीं पारी खेलने के बाद, यानी वर्तमान 17वीं पारी खेलने के बाद की बात कर रहा है, यानी उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहां पर माय डियर बात कर रहा है आपकी बात क्या बन रही है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार प्रयास करें और आंसर देने की कोशिश करें कि आपकी बात बन रही है या नहीं बन रही, यहां पर चीजों को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। चलो देखें, अगर आपने माय डियर कोशिश की हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, एक ऑप्शन इसमें कर लेंगे आपका 39, इसको काट दें, क्या कर दें इसकी जगह 39। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 87 रन बना रहा है। इसके कारण इसके बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। यानी 17वीं पारी से पहले माय डियर वह कितनी पारियां खेल चुका है, 16 पारियां।
कितनी पारियां खेल चुका है? 16, यानी 16 पारियों में, अब मुझे पता नहीं कि यार 16 पारियां खेलने तक उसका औसत कितना था। मैंने मान लिया कितना, 1 रन प्रति पारी। कितना था? 1 रन प्रति पारी। अब जैसे उसने 17वीं पारी खेली और उसका औसत कितना बढ़ गया? उसका औसत, बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। यानी पहले उसका औसत 1 रन प्रति पारी था, तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा? 1 + 3 रन प्रति पारी। ये तो पहले उसका औसत था और ये अभी उसका औसत है। अब उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? यहां पर माय डियर बात करें, 87 रन बनाए। अब अपन देख लें यार, 16 पारी तक औसत रन कितना था उसका? 1 था। तो 16 पारी तक उसके टोटल रन कितने बनाए होंगे? यहां पर औसत में अगर पारियों का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रन आ जाएंगे। तो यहां पर माय डियर कितने रन बनाए होंगे उसने? 16 1 बनाए होंगे। और 17वीं पारी का, ये 17वीं पारी तक औसत दिया है, तो 17वीं पारी तक कितने रन बनाए? यहां पर औसत का पारियों से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो 17 पारी तक रन आ गए और ये 16 पारी तक रन आ गए। और 17वीं पारी में कितना रन बनाया? 87। यानी 17 पारी तक जो रन बनाए उनमें से 16 पारी तक जो रन बनाए उनको घटा दें तो उसका अंतर किसके बराबर आएगा? 87 के बराबर आएगा। इतनी बात आ गई समझ में? तो यहां पर माय डियर क्या करें? यहां पर इसमें से इसको घटा दें। भाई 17 पारी के रनों में से 16 पारी तक के रन के अगर घटा देंगे तो यहां पर माय डियर ये किसके बराबर हो जाएगा? 87 के बराबर होगा। क्या आएगा? x आएगा। 87 के बराबर होगा। यहां तक चीजों को माय डियर आप देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो यहां पर माय डियर बात आप क्या करोगे? ये माय डियर आपका कितना हो जाएगा? 17x होगा। और यहां पर माय डियर बात करें, ये कितना हो जाएगा आपका? 51 माइनस आपका कितना? 16x होगा और बराबर कितना हो जाएगा? 87 होगा। यहां तक कोई दुख दर्द? 17x से 16x को माय डियर घटाएंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। उधर ले जाएं 51 को माय डियर उधर ले जाएं तो ये आपका 87 माइनस कितना? 51। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना बचेगा? 6 और ये कितना बचेगा? 36। x बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। x बराबर कितना माय डियर? कितना है? 36 है। वर्तमान में औसत पूछा है और वर्तमान में औसत आपका कितना है? x + 3 है। वर्तमान में आपका औसत कितना है? x + 3 है। कितना है? x + 3 है। तो वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? x + 3 है। कितना है आपका? x + 3 है। x बराबर कितना है? 36 है। प्लस कितना करेंगे? 3 करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा आपका? 39 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। आराम से देखें, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी कहानी को आप समझ पाए होंगे। यहां पर माय डियर बात करें, 16 पारी तक मुझे औसत पता नहीं था, मैंने औसत मान लिया कितना? 1 रन पर पारी। और 17वीं पारी में जैसे ही वो 87 रन बनाता है, प्रति पारी रन कितना, औसत कितना बढ़ जाता है? 3 रन प्रति पारी। तो 17वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा? x + 3 रन प्रति पारी हो जाएगा। अगर औसत में पारियों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या है? कुल रन है। ये आपका क्या है? कुल रन है। ये 16 पारी तक कुल रन है और ये आपका 17 पारी तक कुल रन है। 17 पारी तक के कुल रनों में से 16 पारी तक के कुल रनों को अगर घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा? 87 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। वर्तमान में कितना होगा? x + 3। x बराबर आपका 36 है। 36 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी। क्लियर? ये पूरा बेसिक था। ये पूरा क्या था? बेसिक था। अगर इसी को माय डियर कुछ और करना चाहें तो देखें बात को क्या कर रहा है। अगर यहां पर माय डियर इससे आप खेलना चाहते हो तो कैसे खेलेंगे? बात को देखें, बात आपकी क्या है, चीजों को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, चीजों को समझें। अगर यहां पर उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 87, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है।
अब माय डियर, अगर बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ रहा है, यानी औसत 3 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक पारी में कितने रन बढ़ गए? 3 रन बढ़ गए होंगे भाई। बल्लेबाजी औसत अगर 3 रन प्रति पारी बढ़ रहा है तो इतने रन बनाने के कारण सभी पारियों में कितने की बढ़ोतरी हुई? 3 रन की बढ़ोतरी हुई। अगर एक पारी में 3 रन की बढ़ोतरी हुई होगी तो 17 पारी में कितने रन की बढ़ोतरी होगी? 17 पारी में कितने रन की बढ़ोतरी हुई? यहां पर माय डियर बात करें कितने रन की बढ़ोतरी हुई? इतने रन की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। अब यहां पर इसके कारण बढ़ रहा है, इसके कारण कितने रन बढ़ गए? यहां पर इसके कारण कितने रन बढ़ गए? 51 रन बढ़ गए। कितने रन बढ़ गए? सभी पारियों में 51 रन बढ़ गए। यानी यहां पर माय डियर बात करें सभी पारियों में इससे 87 से इतने रन कम बनाए होंगे। इतने रन क्या बनाए होंगे? कम बनाए होंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें अगर इससे मैं क्या कर दूं? इसको घटा दूं और इसको घटाएंगे, ये 6 और ये आपका कितना है? 3 है। तो यहां पर माय डियर ये जो औसत आएगा ये आएगा आपकी कितनी पारी तक? 16 पारी तक। कितनी पारी तक? 16 पारी तक। और 17 पारी की माय डियर बात करें, 17वीं पारी की बात करें तो 17वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा? यहां पर ये तो 16 पारी तक औसत हो गया कि पहले औसत कितना था? 36 था। और यहां पर 17 पारी तक औसत कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है, जिसमें कितना ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें और 3 ऐड करेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 39। देखो बात को समझने की कोशिश करना। अगर 17वीं पारी में वो 87 रन बनाता है तो प्रत्येक पारी में कितने रन बढ़ गए आपके? 3 रन बढ़ गए। और 3 रन बढ़ गए, एक पारी में अगर 3 रन बढ़ रहे हैं तो 17 पारी में कितने रन बढ़े होंगे? यहां पर माय डियर 51 रन बढ़े होंगे। या औसत में 3 बढ़ रहा है तो औसत में अगर 3 बढ़ रहा है तो कुल कितने रन बढ़े होंगे? तो 17 पारियों का मल्टीप्लाई कर दे 3 में भाई, 17 पारियों का मल्टीप्लाई कर दे 3 में तो 51। तो ओवरऑल कितने रन बढ़े होंगे? 51 रन बढ़े होंगे। कितने बढ़े होंगे? 51। अब यहां पर माय डियर बात करें अगर 87 से मैं 51 को घटा दूं तो यहां पर पहले औसत कितना था आपका? 36 था। और आपकी 17वीं पारी में औसत कितना है आपका? 39 है। क्या आ जाएगा? 39 है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी, इससे आप डायरेक्ट खेल जाओगे। अगर नहीं आ रही अभी और करेंगे, बात आपकी पकड़ में आ जाएगी, बात आपकी पकड़ में आ जाएगी। इससे डायरेक्ट यूं ही निमट जाएगा मामला आपका। क्या होगा? यूं ही निमट जाएगा। चलो देखें अगला। अब इसको करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर इसे करने की आप कोशिश करेंगे। वहां पर क्या था? औसत बढ़ रहा था, औसत बढ़ रहा था यानी एक्स्ट्रा आ रहा था तो अपन ने क्या किया? घटाया। और जब औसत कम होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एक बार सभी साथी क्या करें? प्रयास करेंगे, प्रयास करें। अभी माय डियर अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन आपका किया है। एक बल्लेबाज को 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, मुझे नहीं पता कितना है, और 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितना बनाता है? 90 रन बनाता है। तो औसत 5 रन प्रति पारी घट जाती है। तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें। 12वीं पारी के अंत में क्या करना है? औसत आपको ज्ञात करना है। 12वीं पारी के अंत में आपको, जब 12वीं पारी खत्म होगी तो उसके अंत में औसत क्या होगा? करें एक बार प्रयास। देखो अब 11 पारी किसी बल्लेबाज ने खेली, मुझे पता नहीं औसत कितना था, कितनी पारियां खेली? 11। और मैं 11 पारी तक औसत मुझे पता नहीं है, तो 11 पारी तक मैं औसत मान लेता हूं 1 रन प्रति पारी। और बात करें जैसे ही वो 12वीं पारी खेलता है और 12वीं पारी खेलते ही 90 रन बनाता है और उसके औसत कितना घट जाता है? 5 रन प्रति पारी घट जाता है। पहले 1 रन प्रति पारी था तो बाद में कितना हो गया? प्रति पारी हो गया। तो ये 11 पारियों का औसत है, 12 पारियों का औसत है। अगर 11 पारी में कुल रन की बात करें तो 11 पारी में अगर औसत में पारियों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 पारियों के कुल रन आ जाएंगे। अगर मैं औसत में 12 पारियों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12 पारियों के कुल आपके क्या आ जाएंगे? रन आ जाएंगे। अगर 12 पारियों के रन में से मैं 11 पारियों के रन घटाऊंगा तो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो इसमें से माय डियर इसको घटा दें, ये आपका कितना हो जाएगा? 12 100 जाएगा। और ये 12 पंजों कितना? 60।
माइनस कितना कर दे 11x कर दे, बरोबर माय डियर कितने के होगा 90 के होगा। 12x से 11x घटाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 90 में अगर 60 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 150। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है 12वीं पारी के अंत में, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है 12वीं पारी के अंत में औसत आपका कितना आ रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें x बराबर आपका कितना आ रहा है 150 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका कितना औसत आ गया 150 आ गया। यहाँ तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर चल रही है, यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ आ गई होगी। अब उसने माय डियर बोला हुआ क्या है, x बराबर आया, x बराबर जो आया वो आपका कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। उसने 12वीं पारी के अंत की बात करा है, 12वीं पारी के अंत की बात करा है, यानी 12वीं पारी जब खत्म हो जाती है तो यहाँ पर 12वीं पारी तक ये औसत कितना था, 12वीं पारी के अंत में औसत कितना था, x माइनस 5, x बराबर 150 है तो कितना आ जाएगा आपका 145 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। 12वीं पारी के अंत में बोला है, कहाँ तक बोला है 12वीं पारी के अंत में। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर अगर आप देख पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, देखो 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 90 रन, और 90 रन बनाने के कारण 5 रन प्रति पारी घट जाती हैं। कितना घट जाता है 5 रन प्रति पारी घट जाता है। सभी पारियों में औसत आपका 5 रन प्रति पारी घट जाता है। एक पारी में औसत अगर 5 घटा तो टोटल रन कितने घटेंगे, 12 पारियों में रन आपके कितने घटेंगे, 12 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितने रन घटेंगे आपके 60 घटेंगे। अब जरा अब घट रहा है तो यानी पहले औसत ज्यादा होगा, पहले औसत क्या होगा ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा यहाँ पर 60 ज्यादा होगा। क्या होगा यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, कितना ज्यादा होगा 60 ज्यादा होगा। अब यहाँ पर माय डियर बात करें 12वीं पारी के अंत में तो पहले औसत कितना था 90 रन बनाए, 90 में आप 60 को ऐड कर दो डायरेक्ट, कितना आ रहा है 150 आ रहा है। ये तो औसत आया 12वीं पारी से पहले, और 12वीं पारी को ऐड करते कितना घट रहा है 5 घट रहा है, तो माइनस क्या कर दें 5 कर दे, कितना आ जाएगा 145। तो 12वीं पारी के अंत में औसत कितना है 145 था, कितना था 145 था। मेरे ख्याल से बात भाई देखो, किसी पारी को ऐड किया और उसके कारण औसत अगर बढ़ रहा है तो पहले औसत क्या था कम था। अगर किसी पारी को आप ऐड कर रहे हो और उसके कारण औसत घट रहा है तो पहले औसत क्या था ज्यादा था, जब पहले औसत क्या था ज्यादा था। बात समझ आ गई ना। तो यहां पर अगर पहले औसत ज्यादा था और इस पारी के कारण घट रहा है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, पहले औसत कम था और इस पारी के कारण अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आप पकड़ पाए होंगे, इतनी बातों को माय डियर आप समझ पाए होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या बात आपकी करिए, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर पकड़ पा रहे हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आगे बात आपकी क्या है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है यहां पर देखेंगे, इनको देखें, पहले इसको देख लें आप। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अगला लगाएं, इसको लगाएं आप। पहले इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक कितने थे 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 की बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, सही औसत क्या होगा। हुआ क्या यहाँ पर माय डियर बात करें, हो क्या रहा है, बात को देखें, बात को आप समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चल रही है। चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, समझते जाएं। वो बात माय डियर बात कर रहा है 50 छात्रों का किसी परीक्षा में औसत अंक कितने थे 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि यार किसी छात्र के अंक 38 की जगह गलती से क्या लिख दिए 83 जोड़ दिए, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। अब सही औसत माय डियर निकालना है।
सही क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एक बार प्रयास करें, आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और आंसर देने की अगर कोशिश करोगे तो बात आपकी अपने आप बन जाएगी। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलो दें, सभी साथी प्रयास करें कि बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से कहानी चल रही है। एक बार कमेंट करके माय डियर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपने प्रयास किया हो, देखो उसने बोला कि 50 छात्रों के औसत परीक्षा में कितने अंक थे आपके, 65 थे। तो यहां पर माय डियर बात करें और बात करा किसी छात्र के अंक 38 की बजाय कितने लिख दिए, इतने लिख दिए। अगर मैं औसत में छात्रों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले कितने रन थे वो आ जाएंगे, कितने रन थे, कितने रन नहीं, यहां पर माय डियर बात करें कितने अंक थे। तो औसत कितना है आपका, यहां पर देखें पहले बेसिक से कितना औसत है, 65 था। और 65 में अगर मैं 50 छात्रों को मल्टीप्लाई कर दें तो 50 छात्रों के कुल अंक आ जाएंगे। अब हुआ क्या, ये जो कुल अंक आ रहे हैं भाई, इनमें कुल अंक आ गए, कुल अंक से कुल नंबर ऑफ डाटा का भाग देते तभी तो औसत आता है। तो ये कुल आपके अंक आ गए। अब नंबर लिखने तो कितने थे, 38, और 38 की जगह कितने लिख दिए, 83 जोड़ दिए, यानी ज्यादा जोड़ दिए, यानी क्या कर दिया, ज्यादा जोड़ दिए। तो 83 लिखने थे, 38 लिखने थे, 83 लिख दिए। तो 83 को क्या कर दे, जो गलत है उसको क्या कर दे, हटा दे, और जो सही है उसको लिख देते। सही कितना है, अब ये भी क्या है, कुल रन है, सही रन आगे, सही अंक आगे, क्या आगे आपके, सही अंक आगे। अब इनका औसत निकाल लें, कितने छात्र थे, 50 थे। इससे माय डियर आपका क्या आ जाएगा, इससे माय डियर अगर आप इसे सोल्व करोगे और इसे सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा आपका। सही सही क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। सही सही आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। चलो इसे माय डियर आप सोल्व करोगे तो आपका औसत आ रहा होगा, कितना आएगा, यहां पर 64.1 आ रहा होगा। इतना औसत आपका आ रहा होगा। इतनी बात आ गई। अब इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। सम ऑफ डाटा, यहाँ पर माइनस आपके रोंग नंबर प्लस आपका यहाँ पर माय डियर बात करें ओरिजिनल नंबर अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये कर सकते हो। लेकिन आपको ये करना ही नहीं है, आपको करना क्या है, बात को देखेंगे। आपको माय डियर ये करना है, बात को देखें, बात आपकी क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। यहां पर माय डियर बात करें, परीक्षा में पहले औसत अंक कितने थे, औसत अंक आपके कितने थे, 65 थे। और बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 लिखने थे, लेकिन कितने लिख दिए, 83 लिख दिए, यानी ज्यादा लिख दिए। यानी क्या लिख दिए, ज्यादा लिख दिए। और ज्यादा लिखोगे, अगर कम की जगह ज्यादा लिखोगे तो औसत क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा ही। तो इन दोनों का अंतर ले लें। अब देख ले कितने ज्यादा लिखे, कितने माय डियर ज्यादा लिखे। तो यहां पर माय डियर बात करा ये 1 होगा, और कितने ज्यादा लिखे, 41 ज्यादा लिख दिए। कितने नंबर ज्यादा लिख दिए, 41 नंबर आपने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा जोड़ दिए। 41 नंबर आपने क्या लिख दिए, ज्यादा। अब ये ज्यादा जो लिख रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितना, ये आपका 13 है। कितने ज्यादा लिखे, यहां पर माय डियर बात को देखें, बात आपकी क्या है, कितने ज्यादा लिखे, 45 ज्यादा लिखे। 13 में से 8 घटाएं, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहां पर 4 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा। कितने नंबर ज्यादा लिखे, 45 नंबर ज्यादा लिखे। अब यहां पर ये 45 नंबर माय डियर ज्यादा लिखोगे, अंक आप ज्यादा लिखोगे, तो इसके कारण औसत बढ़ेगा, इसके कारण औसत बड़ा होगा। इसके कारण क्या बड़ा होगा, ये औसत बड़ा होगा। यानी वास्तव में औसत पहले क्या होगा, कम होगा। अब ये जो 45 नंबर अंक आपने ज्यादा लिखे, ये कितने विद्यार्थियों पे लिखे, ये 45 जो आपने बढ़ाए, ये कितने विद्यार्थियों पे बढ़ाए, 50 पे बढ़ाए। ये ज्यादा लिखे, कितने विद्यार्थियों पे लिखे, 50 पे लिखे। इसे काटा कूटा कर दें, 5 से अगर काटेंगे 9 बार, और ये आपके कितने बार कट जाएगा, 10 बार। यानी यहां पर माय डियर प्रति स्टूडेंट कितने अंक बड़े होंगे, 0.9। यानी एवरेज कितना ज्यादा लिख दिया होगा आपने, 0.9 ज्यादा लिख दिया होगा। भाई इस ज्यादा लिखोगे तो एवरेज ज्यादा आएगा, यानी एवरेज उसी के कारण बड़ा होगा। तो यहां पर माय डियर आपका एवरेज कितना ज्यादा लिखा, 0.9।
0.9 को घटा दें तो वास्तव में जो सही एवरेज है वो आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर इससे क्या कर दें, 0.9 को क्या कर दें, घटा दें। और 0.9 को माय डियर घटाएंगे, ये आपका कितना 1 बचेगा, यहाँ पर कितना 4, और ये आपका 64.1 आएगा। यानी सही औसत क्या था, 64.1 था, 64.1 था। सभी साथी से एक बार देखें, सभी साथी से देखें भाई, अगर कम नंबर की जगह ज्यादा लिख रहे हो तो उसके कारण औसत बड़ा होगा। तो गलत औसत आपका कितना आया, 65 आया। अब ये यहां पर कितने नंबर ज्यादा लिखे आपने, कितने नंबर ज्यादा लिखे, 45। तो ये 45 नंबर कितने विद्यार्थियों पे बढ़े होंगे, 50 पर, 50 पर बढ़े होंगे। और 50 पे बढ़ रहे हैं तो औसत कितना बड़ा होगा, औसत कितना बड़ा होगा, 45 बटा आपका 50 करेंगे तो इससे औसत, जितना औसत बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो कितना औसत बड़ा होगा, कितना औसत ज्यादा लिखा होगा, 0.9। 0.9 को अगर इस गलत औसत में से घटाएंगे तो जो सही औसत है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सही औसत। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी कहानी को आप पकड़ पाए होंगे। अगर इतनी बात को आप पकड़ पाए तो अगले में आप प्रयास करेंगे और बात आपकी क्या है, देखें। देखें, किसी बल्लेबाजी ने अपने करियर के 21वें मैच में कितने रन बनाए, 87 रन बनाए। और प्रति मैचों का औसत कितना बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, यानी 21वां मैच जो खेला है उससे पहले उसका औसत क्या था। एक बार सभी साथी कमेंट करके आंसर देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आंसर देने का माय डियर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 21वें मैच में उसने कितने रन बनाए, 87। और प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। अगर तो यहां पर माय डियर प्रति मैच औसत 2 से बढ़ा है तो यहां पर टोटल कितने रन बढ़े होंगे, 21वें मैच में कितने मैच खेले, 21, और औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा होगा भैया, इतना बढ़ गया होगा, इतना बढ़ गया होगा। 21वें मैच के कारण इतना बढ़ गया होगा, 21वें मैच के कारण इतना बढ़ गया होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें पहले कितना था, पहले औसत आपका कितना था, ये कितना 5, और यहां पर कितना, ये पहले का औसत है। तो पहले का औसत आपका कितना होगा, उसका 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। कितनी सिंपल बातें हैं, ये बातें आपको समझ आ रही होगी। तो पहले का औसत कितना था आपका, कितना था 45, और 21वें मैच के बाद अगर औसत पहुंचता तो कितना आ जाता, 47 आ जाता। कितना आ जाता, 47 आ जाता। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। यूं ही निमट रही है, अगर चीजें माय डियर आपको पकड़ में आ रही है, चीजों पे अगर आप पकड़ बना रहे हो तो यहाँ पर चीजें आपकी आराम से इजी वे में यूं ही निमट जाएगी। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, और इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए पढ़े, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 60 है। अंकों का औसत कितना है, यहां पर माय डियर बात करें कितना है, 60 था। बाद में ये पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 की बजाय कितने लिख दिए, 36 की बजाय कितने लिख दिए, 63 लिख दिए गए। तो सही औसत क्या होगा। अब यहां पर माय डियर क्वेश्चन को पढ़ें। देखो लिखना कितना था, 36 लिखना था, लिख कितने दिए, 63 लिख दिए। अगर 63 माय डियर लिख दिए यानी कम की जगह ज्यादा लिख दिया, और ज्यादा लिखोगे तो औसत बड़ा होगा। औसत क्या होगा, बड़ा होगा। ये गलती करने के कारण औसत क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इससे ही आंसर कम आएगा। और सभी ऑप्शन या तो कम ही दिए, तो चलो देखें। यहां पर माय डियर बात करें, ये गलत औसत कितना है आपका, गलती करने के कारण जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और यहां पर आपको लिखने कितने थे, 36 लिख दिए, कितने 63, यानी कितने नंबर आपने ज्यादा लिख दिए। 13 में से माय डियर अगर इसको घटाएंगे तो यहां पर आपका बचेगा कितना, यहां पर माय डियर 13 से अगर इसको घटा देंगे तो आपका बचेगा कितना, यहां पर माय डियर कितना बचा, 7 बचा। यहां पर माय डियर बात करें 4 हो जाएगा, कितना बचा, 2। तो 27 नंबर आपने क्या लिखे, 27 अंक आपने ज्यादा लिखे। और इस 27 अंक की बढ़ोतरी कितने छात्रों पर हुई है, 18 छात्रों पर। 18 छात्रों पर हुई है, 27 नंबर कितने पर बढ़े, 18 पर। तो यहां पर माय डियर औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई होगी, 27 बटा क्या कर दे, 18 कर दे। 9 से काट दे कितनी बार, 3 बार, कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितना आ जाएगा,
यानी ये गलती करने के कारण औसत कितना बढ़ गया होगा, 1.5 बढ़ गया होगा। तो ये गलत औसत में से अगर इसको घटा दें तो आपका ओरिजिनल औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका ओरिजिनल औसत आ जाएगा। ये 5 बचेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर कितना आपका 58 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात करें 58 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? डायरेक्ट आप बात को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? चीजों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? अगर चीजों को माय डियर पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पाए होंगे। अगर यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पा रहे हैं, सभी प्यारे बच्चे एक बार बोले कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर बात आपको समझ आ रही है तो बात को माय डियर मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर इतनी बात को आप समझ पाए तो अगले में माय डियर प्रयास करेंगे। और अगला आपको क्या दिया हुआ? ये दिया है, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में कितने रन बनाता है? 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। तो 25वें मैच के पहले औसत क्या था? 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? तो 25वें मैच में उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। एक बार कमेंट करके आंसर बताएं, क्योंकि इस टाइप की बात अपन कर चुके हैं। अब उसके यहां पर माय डियर बात करा, उसके रन औसत प्रति मैच कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। कितने मैच खेले उसने? यहां पर औसत इतना बढ़ रहा है, तो कितने रन यहां पर माय डियर बड़े होंगे? तो यहां पर माय डियर बात करें 25वें मैच में, यहां पर टोटल मैच इसका मल्टीप्लाई कर दे, यानी औसत अगर प्रति मैच इतना बढ़ रहा है तो हर मैच में इतना रन बड़ा होगा। सभी मैच में इतना उसने ज्यादा रन बड़ा होगा, तो सभी मैच में उसने इतने इतने रन ऐड किए होंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें कितना कर दें? टोटल रन कितने बड़े होंगे इस मैच के कारण माय डियर? टोटल रन आपके कितने बड़े होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई माय डियर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100। यहां पर माय डियर 25 में अगर 1.5 ऐड करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा? 35। टोटल रन कितने बड़े होंगे? 35 बड़े होंगे। टोटल रन कितने बड़े होंगे? 35 बड़े होंगे। कुछ नहीं करना, 35 में से क्या कर दें? यहाँ पर ही कितना? 5, ये आपका 4, कितना? 65। तो पहले औसत 25वें मैच के पहले की बात कर रहा है, तो पहले औसत कितना था? 65 था। पहले औसत कितना था? 65 था। तो यहाँ पर बेसिक से भी आप कर सकते हो, बेसिक से भी x मान ले, ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी आप खेल सकते हो। मैंने पहले कुछ क्वेश्चनों में आपको बेसिक भी बताया था, और यहाँ पर डायरेक्ट भी आप खेल पा रहे होंगे। डायरेक्ट भी माय डियर आप खेल पा रहे होंगे। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आपको बात को आगे बढ़ाएं। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो, भाई बेसिक से आप कर सकते हो, बेसिक से भी करके देख लेना, यही आंसर आएगा। और यहां से भी माय डियर डायरेक्ट भी आपका यही आंसर आ रहा है, और एग्जामों में इस टाइप की बात कर देता है। और इस टाइप के माय डियर बात कर देता है तो बात आपको पता होना चाहिए। चलो देखें अगला। एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। उनके प्रति मैच औसत 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है? 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है? तो 17वें मैच में उसने कितने रन बनाए? 98 बनाए। और यहां पर वृद्धि कितनी हो रही है? 2.5 की हो रही है। कितने मैचों में? 17। सभी मैचों में हो रही है। तो यहां पर 17 इंटू क्या कर दे? ये कर दें। यहां पर 17 इंटू क्या कर दें? 2.5 कर दें। तो यहां पर माय डियर बात करें 17 पा कितना हो जाएगा? 85। 5 17 दून 34 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 42। यानी इतने रन ज्यादा बड़े होंगे। यहां पर प्रति मैच वृद्धि हो रही है, तो सभी पारियों में कितने रन बड़े होंगे? इतने बड़े होंगे। तो पहले आपके औसत क्या था? पहले औसत क्या था? 5 3 हो जाएगा, कितना? 5। और यहाँ पर माय डियर बात करें कितना? ये हो जाएगा 55 पॉइंट। यहाँ पर 5। पहले औसत क्या था? 55 पॉइंट क्या था? 5 था। अब थीम पकड़ में आ रही होगी।
अब थीम को माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे कि प्रोसेस आपका क्या रहेगा, किस टाइप से आपको सोल्व करना है, आपका तरीका क्या रहने वाला है। थीम को अगर पकड़ गए होंगे तो यूं ही खेल जाओगे, इनमें बेसिक लगाने की भी आपको माय डियर जरूरत नहीं है, बेसिक से करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर इतनी बातों को माय डियर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात आपकी क्या है देखें। अगले में आप प्रयास करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, अगले में प्रयास करेंगे। बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है देखें। अगले में माय डियर प्रयास करें, बात आपकी क्या कर रहा है, सभी एक बार आंसर देने की कोशिश करें। एक कक्षा में 20 छात्र हैं, यदि एक छात्र जिसका वजन कितना है 160 है, वजन कितना है 160 है, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है जिसका वजन कितना था 160 था, उसकी जगह एक नया छात्र आ गया, इस कारण पूरी कक्षा का औसत कितना बढ़ गया 60 किलोग्राम घट जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। ये तो एक छात्र जिसका वजन कितना है 160 है, उसकी जगह पर नया आया है, तो नए छात्र का आपको वजन ज्ञात करना है। यहां पर नए छात्र का आपको वजन ज्ञात करना है। ये 160 किलो वाला एक कोई छात्र था, ये तो इसका वजन है। अब इसकी जगह एक नया छात्र आ गया और वह छात्र आने से औसत वजन 6 किलोग्राम घट जाता है। 6 किलोग्राम, अगर औसत 6 किलोग्राम घट रहा है तो सभी छात्रों का, जैसे वहां प्रत्येक पारी में घटता था, यहां सभी छात्रों का वजन घटा होगा, तभी तो औसत घटा, इसके कारण उन पे इफेक्ट पड़ा होगा। तो यहां पर कितने छात्र थे 20 थे और 20 छात्र थे, तो यहां पर माय डियर 20 इंटू क्या कर दें, टोटल कितना वजन आपका घटा होगा। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका 120 घटा होगा। कितना घटा होगा 120। तो यहां पर माय डियर घट रहा है, तो यहां पर ये यानी बात करें पहले ज्यादा था, तो यहां पर माय डियर बात करें पहले ज्यादा था, तो 120 में से कितना घटा दे, 160 में से ये घटा दे। तो यहां पर बात करें तो नए छात्र का वजन कितना है, नए छात्र का वजन पहले से क्या होगा, पहले वाले से कम होगा, कितना है 40 किलोग्राम में। नए छात्र का वजन कितना है 40 किलोग्राम में, कितना है 40 किलोग्राम है। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। भाई टोटल इसके आने से टोटल कितना वजन घट रहा है 120 घट रहा है, कितना घट रहा है 120 घट रहा है। पहले वाले का कितना था 160 था, अब 120 घटा, तो 160 में से 120 घटाया तो कितना है, इस छात्र का, नए छात्र का वजन आपका कितना होगा 40 किलोग्राम होगा। कितना होगा 40 किलोग्राम होगा। यहां तक माय डियर आप बात को पकड़ पा रहे होंगे, यहां तक माय डियर बात को आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बात माय डियर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे बात आपकी क्या है देखें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें चीजों को। इसको लगाएं, कौन से को लगाएंगे, इसको लगाएं। 9 लड़कियों की बात कर रहा है। 9 लड़कियों व एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में, अब जिंदगी की बात आ गई आपकी जिंदगी की। 9 लड़कियों व एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़की ने ₹30 खर्च किया तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से कितने 72,000 अधिक खर्च किए, तो कुल खर्च ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, कुल कितना खर्चा हुआ। अब आप रेस्टोरेंट में माय डियर खाना खाने जाते होंगे, खाना खाने अगर आप जाते हो तो आपको जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, और जिंदगी से माय डियर जुड़ी हुई बातें हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कभी कभी जाते हैं ना, आप जाते होंगे खाना खाने और कहीं आप पार्टी करते हो, कभी कभी आप बैठे हो घर पे बैठे ही बाहर खाने की इच्छा हो जाती है। तो एक हमारे सर्किल में एक यहाँ पर माय डियर बात करें, जब हम बैठे होते हैं, अगर फ्रेंड्स सभी बैठे हो तो पहले हम एक बात करते थे कि खाना खाने चलेंगे या कोई भी चीज अपन करेंगे, कोई भी पार्टी आप करोगे तो हम बोलते थे TTMM में चलेंगे। किस में चलेंगे, TTMM में। अब TTMM में अगर कोई नया बंदा आता है तो वो हमारी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता कि TTMM का मीनिंग क्या है। TTMM का मीनिंग क्या है, तू तेरा मैं मेरा,
तू तेरा देगा और मैं मेरा दूंगा। तो कभी भी जब आप बाहर खाना खाने जाओ तो किस में जाओगे? TTMM में जाओगे। TTMM का माय डियर मीनिंग क्या है? तू तेरा मैं मेरा। तो वही कहानी माय डियर यहां पर चल रही है। 9 लड़कियां वो एक लड़का, 9 तो लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं और लड़का के एक ही लड़का है। लड़का कितने हैं? एक ही लड़का। 9 लड़कियों के साथ एक लड़का कहां जा रहा है? खाना खाने जा रहा है। अब खाना खाने अगर 9 लड़कियों के साथ जा रहा है, प्रत्येक लड़की ने कितना खर्च किया? 30 रुपया, और लड़के ने सभी के औसत खर्च से कितना ज्यादा दिया? 72,000 रुपया ज्यादा दिया। अब भैया ज्यादा तो देना ही पड़ेगा, इसमें बात क्या है? इसमें कोई नई बात थोड़ी है। 9 लड़कियों के साथ अगर अकेला लड़का खाना खाने जाएगा तो पैसा तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, उस लड़के ने औसत खर्च से कितना रुपया ज्यादा खर्च किया? 72,000 रुपया ज्यादा किया। कितना खर्च किया? 72,000। अब ये बात करा कि ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, तो चलो देखें यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है। देखिए बात आपकी क्या है, देखो यहां पर माय डियर बात करें, लड़कियां कितनी है? 9 है। 3 4 5 6 7 8 9 और एक लड़का है। कितना लड़का है? एक ये लड़का है। क्लियर है? अब ये माय डियर कहां गए? खाना खाने गए। ये कहां पर गए? खाना खाने गए। और यहां पर माय डियर प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए खर्च किए? 30 रुपए। और यहां पर माय डियर लड़के ने कितने खर्च किए? औसत खर्च से कितने ज्यादा किए? यहां पर माय डियर बात करें, औसत खर्च से कितने? 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो यहां पर माय डियर औसत खर्च कितना है? ए है। और 21 से ज्यादा। इतने रुपए कौन खर्च कर रहा है? लड़का कर रहा है। इतने खर्च कौन कर रहा है? लड़का। अब इसने 72,000 ज्यादा खर्च किए, यानी लड़कियां मक्कारी कर गई। इन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, जितना TTM में जितना हिस्सा बना था वो इन्होंने पैसे नहीं दिए, और इनकी जगह पैसा किसको देना पड़ा? लड़के को देना पड़ा। यानी ये गड़बड़ कर गई। ये क्या कर गई? गड़बड़ कर गई। अब यहां पर माय डियर बात करेंगे, ज्यादा रुपया जो दिया इसने, ये 72,000 रुपया दिया है, इन 9 लड़कियों ने कम दिया होगा। इन 9 लड़कियों ने क्या दिया होगा? कम दिया होगा, उसके कारण इसे ज्यादा रुपया देना पड़ा। यानी ये 72,000 कितनी लड़कियों पे? 9 लड़कियों पे खर्चा किया इसने। ये 72,000 कितनी लड़कियों पे खर्च किया? 9 लड़कियों पे खर्च किया। और 9 लड़कियों पे माय डियर खर्च किया तो कितना आ जाएगा? 8। यानी यहां पर माय डियर बात करें, ये कितना आ जाएगा? 8 ये आएगा। यानी यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? अगर 72,000 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 8,000। तो यहां पर माय डियर बात करें तो देखो, उसने प्रत्येक लड़की पर कितना रुपया ज्यादा दिया? प्रत्येक लड़की पर कितना रुपया ज्यादा दिया? 8,000। प्रत्येक लड़की का उसने एक्स्ट्रा कितना रुपया दिया? 8,000 दिया। कितना दिया? 8,000 दिया। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोलो कितनी? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? बरोबर है। और यहां पर एक लड़की कितने देके गई थी? 30 रुपया। और एक लड़की की जगह उसने कितना रुपया दिया? यहां पर 8,000 दिया। यानी प्रत्येक व्यक्ति का कितना खर्चा हुआ? प्रत्येक व्यक्ति का माय डियर कितना खर्चा हुआ? प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा हुआ कितना? यहां पर माय डियर बात करें, भाई वो 30 रुपए तो पहले ही देगी थी, और फिर बाकी कितने यहां पर 8,000 इस लड़के को देने पड़े प्रत्येक लड़की के लिए, प्रत्येक लड़की के हिस्से के। तो एक व्यक्ति पर खर्चा कितना था? 8,030 था। कितना था? 8,030 था। कितना था? 8,030 था। यानी इस लड़के का खुद का खर्चा कितना होगा? 8,030, और लड़कियों के हिस्से का इसने कितना दिया? 72,000। तो टोटल खर्च कितना हुआ? टोटल इस लड़के की तरफ से भाई प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने आए? 8,030 आए। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये इसके हिस्से में कितने आ गए? 8,030। और यहां पर माय डियर इसको अलग से लिख देते, बात आपकी क्या है। अब ये लड़के का हर व्यक्ति का खर्चा कितना हो गया? प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा कितना हो गया? 8,030। और इस लड़के ने अलग से कितने दिए? 72,000 दिए। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 8,030 में।
ये ऐड कर दें और माय डियर ऐड करेंगे तो बात आपकी क्या है, देखो टोटल खर्चा कितना हुआ, ये 0 3 ये हो जाएगा, ये 10 होगा, यानी 80,030 रुपया। कितना खर्च हुआ, 80,030 रुपया। एक बार सभी साथी से देखेंगे टोटल खर्चा आपका कितना हो रहा है, 80,030 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, 80,030 रुपया हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, एक बार सभी साथी देखेंगे। हुआ क्या, बात को समझना। यहां पर माय डियर बात करें औसत खर्च से कितना दे रहा है, ये 72,000 अधिक दे रहा है। अब औसत खर्च तो ये सभी 30-30 रुपया देके चली गई, ये तो निकल पड़ी। उस लड़के को औसत खर्च से, ये जो औसत खर्च हो रहा है सभी के हिस्से में जितना आ रहा है उससे इसको कितने ज्यादा देने पड़े, 72,000 रुपये ज्यादा देने पड़े। अब यहाँ पर ये 72,000 रुपये इसने खर्च किए, कितनी लड़कियों के एक्स्ट्रा दिए इसने, 9 लड़कियों के। तो 72,000 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,000। अब 8,000 तो प्रत्येक लड़की के ये दे रहा है, 8,000 तो प्रत्येक लड़की के ये दे रहा है। और यहाँ पर माय डियर बात करें लड़कियां कितने देके गई, 30। तो प्रत्येक व्यक्ति पर खर्चा कितना हुआ, 8,030। यानी इस लड़के का खर्चा कितना होगा, 8,030। लड़कियों के हिस्से के कितने दिए इसने, 72,000 दिए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 80,030 होगा। क्लियर है, ऐसे ध्यान आपको रखना है, कभी कभी कोई आपको फंसा के ऐसे निकल जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, और इतनी बातों को अगर आप समझ पा रहे हो तो आज की कहानी को यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, और मस्त बिंदास माहौल के साथ आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए, और जिंदगी में माय डियर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।